Good morning everyone. A very good morning to all of you बच्चों. I am back with the electrical machine problem series और आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं यार स्टेबिलिटी एंड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन के बारे में. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इंडक्शन मशीन के ऑपरेटिंग पॉइंट को कैसे जज करते हैं, वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, और हम देखेंगे ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हम लोग कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे इसके पैरामीटर निकाले जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ इंडक्शन मशीन. तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी. लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट बात क्या है. इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो हमारी अन अकेडमी टीम है, they work really hard, they work day and night in order to make sure कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, whether they are through YouTube, whether they are through the Unacademy learning app, हर तरह से वो बच्चे सक्सेसफुल बने. कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो ना सिर्फ उसे क्रैक करें बल्कि धुआं कर दें, एकदम बढ़िया तरीके से टॉप करके दिखाएं. सो दैट इज व्हाट वी वांट एंड दैट इज व्हाट वी एम फॉर. और उसी के लिए बेटा इतने सारे इनिशिएटिव आते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी. तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल रखें अपने फ़ोन के अंदर एंड देन एंजॉय ऑल आर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. ठीक है. अदर देन दैट बच्चों देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे. थ्योरी तो देखो हम लोग यूट्यूब पे पूरी कवर कर ही देते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इससे बेटर आपके पास जरिया नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा अभी जाहिद सर ने पूरा कराया है. इसके अलावा क्रैश कोर्स भी कराएंगे अभी हम आप लोगों को एनालॉग का. तो मल्टीपल टीचर से पढ़वाना दैट इज नॉट समथिंग दैट वी टारगेट ऑन यूट्यूब कि भाई मल्टीपल टीचर सेम सब्जेक्ट को डील करें. ऐसा हमारा यूट्यूब पे एम नहीं रहता है बिल्कुल भी. यूट्यूब पे हमारा एम ये रहता है कि बच्चों को सिलेबस कवर करके देना है, ना कि सिलेबस कवर करवाना है हर बच्चे की चॉइस के टीचर से. ठीक है, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है यार. दैट मच वी कांट प्रोवाइड ऑन यूट्यूब. मेजरमेंट कब रिज्यूम होगा बेटा? कुछ टाइम बाद. चलो आ जाते हैं यार आज के सेशन पे, स्टेबिलिटी एंड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर. फर्स्ट क्वेश्चन देखें. अ 3 फेज 10 किलोवाट 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर draws 20 ampere on full load. No load and blocked rotor test data is given. Neglecting the copper loss in no load test, core loss in blocked rotor test determines motor full load efficiency. Determine the motor's full load efficiency. अब ये कह रहा है नो लोड टेस्ट में आप कॉपर लॉस को इग्नोर कर दें. इसका क्या मतलब हुआ कि नो लोड टेस्ट के अंदर ये जो पावर गिवन है ना, ये है फिक्स्ड लॉस. फिक्स लॉस में क्या आ जाता है? कोर प्लस फ्रिक्शन विंडेज. अब ब्लॉक्ड रोटर में बेटा फ्रिक्शन विंडेज तो आ नहीं सकता क्योंकि रोटर रेस्ट पे होता है ना. ब्लॉक्ड रोटर में फ्रिक्शन विंडेज आएगा नहीं क्योंकि रोटर रेस्ट पे रहेगा. और इसने बोला है कोर लॉस भी इग्नोर कर दो, तो यानी कि ये 762 वॉट क्या है? दिस इज योर कॉपर लॉस. क्या है ये? कॉपर लॉस. लेकिन बेटा जैसे ट्रांसफॉर्मर में होता था शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ है दैट हैज बीन कंडक्टेड एट फुल लोड. एक चीज बताओ बेटा, वीडियो आप लोगों के एंड पे अटक रहा है क्या? इज द वीडियो गेटिंग स्टक?
चलो आई थिंक इट्स फाइन। तो बेटा यहां पे अगर आप देखें तो फुल लोड पे करंट दिया है 20 एम्पियर, जबकि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में यूज हुआ है 15 एम्पियर का। अब हम लोग क्या जानते हैं कि भाई कॉपर लॉस इज प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो एट फुल लोड PCUFL पंद्रह पे दिया है, 20 पे निकालना है। तो देखो जरा ये कितना आ जाएगा भाई, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन। वन 1354.666। ठीक है, ये आ गई भाई, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हमसे पूछा क्या है, एफिशिएंसी मांगी है फुल लोड पे। फुल लोड का मतलब होता है कि जो रेटेड पावर है दैट इज अवेलेबल एट द आउटपुट। फुल लोड का मतलब दैट द मोटर डिलीवर्स रेटेड पावर एज द आउटपुट। तो अब अगर आप एफिशिएंसी निकालें मेरे भाई, तो आउटपुट तो आप लेके चलोगे 10,000, इनपुट में क्या डालोगे 10,000 प्लस 1,002 प्लस 1354.66। ये आ गया 80.92%। ठीक है, सो दैट इज योर फुल लोड एफिशिएंसी। गुड मॉर्निंग आकाश। ये बात क्लियर हो गई भाई, किस टाइप से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू योर ट्रांसफॉर्मर, है ना। चलो अगला देखें भाई। टेस्ट ऑन अ 5 हॉर्स पावर 500 वोल्ट 3 फेज 6 पोल केज टाइप इंडक्शन मोटर gave the following figure: no load current 3 ampere, short circuit current on 250 volt 12 ampere 0.6 power factor, full load current 7 ampere, full load slip 3.5%, estimate the maximum output, the starting torque at normal voltage। अब देखो भाई क्या क्या डेटा इसके अंदर गिवन है। नो लोड करंट गिवन है, शॉर्ट सर्किट करंट गिवन है भाई 250 वोल्ट पे, ठीक है। फुल लोड करंट गिवन है, फुल लोड स्लिप गिवन है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम आउटपुट यानी मैक्सिमम डेवलप्ड पावर। अब मैक्सिमम डेवलप्ड पावर के लिए हम स्लिप तो निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे हमें पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। नो लोड करंट दिया है, नो लोड का पावर फैक्टर नहीं दिया है। शॉर्ट सर्किट से अगर मैं निकालता हूं तो R1 प्लस R2 डैश आ जाएगा, X1 प्लस X2 डैश आ जाएगा, यहां से R1 प्लस R2 डैश X1 प्लस X2 डैश। बट देन व्हाट, R1 को अगर इग्नोर कर दिया जाए, चलो ऐसे ही करते हैं। देखो यहां पे क्या कर सकते हैं ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर आपका सर्किट कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट कह दो या ब्लॉक्ड रोटर कह दो। X2 डैश R2 डैश। अब इसने हमें क्या बताया, देखो जब तक मोटर के कनेक्शन की बात ना करें आप डेल्टा कनेक्टेड मानना।
तो फेज करंट आया ये 12/√3। और पावर फैक्टर इसने हमको दे रखा है भाई 0.6, पावर फैक्टर इज गिवन एज 0.6। ठीक है भाई, एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करो बेटा, आपके एंड पे वीडियो अटक तो नहीं रहा है। तो अब मैं क्या कहता हूं कि ब्लॉक्ड रोटर इंपीडेंस इज 250/12/√3। $36.084। ठीक है, अब इसमें आपको पावर फैक्टर दे रखा है ना, तो ZBR cos थीटा करके R1 + R2 डैश निकाल लो। पावर फैक्टर 0.6 गिवन है भाई, और साइन थीटा करके X1 + X2 डैश निकाल लो। ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिल गया। अब मेरे दोस्त देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, R1 एक्चुअली हम लोग एस्टिमेट करते हैं यूजिंग द वोल्टमीटर एमीटर मेथड। ठीक है सर, आजकल यूट्यूब पे धुआं धुआं नहीं हो रहा, फीकी है यूट्यूब क्रिएट्रिक्स। कैसे भाई, कैसे धुआं होना चाहिए बताओ? और क्या तुम्हें फीका लग रहा है? सारा कंटेंट क्या है तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, इसलिए तुम्हें फीका लग रहा है। 2-4 वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे, तुरंत धुआं धुआं नजर आने लगेगा। आ जाओ। तो अब बेटा बात ये आ रही है कि यहाँ पे अगर हम R1 निकालते, तो R1 कैसे निकालते? यूजिंग द वोल्टमीटर एमीटर मेथड। लेकिन अब R1 के लिए तो मुझे कोई डेटा अलग से नहीं दिया, तो मैं क्या करता हूं, मैं R1 को इग्नोर कर देता हूं और मैं ये मान लेता हूं ये जो R2 डैश है वो इसी के बराबर आ जाएगा। सिंपल, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे सर क्या किया जाए? मैक्सिमम आउटपुट के लिए क्या किया जाए? अब देखो बेटा, अगर आपको यहां पे ना नो लोड टेस्ट के डेटा का भी यूज करना है, नो लोड टेस्ट के डेटा का भी अगर आपको यूज करना है अच्छे से, तो नो लोड टेस्ट के अंदर कैसा सर्किट बनता आपका? कुछ ऐसा। अब इसके अंदर बेटा आप R1 तो इग्नोर ही कर देते, डेल्टा है इसीलिए ये, तो हम क्या कहते, अब X1 और X2 डैश जो वैल्यू अभी आपने निकाली है ना, इसका हाफ हाफ मान सकते हो। फोर 337। तो यहां से चाहते तो XM निकाल सकते थे। हाँ बेटा, RC की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती है। ठीक है, RC एक हाइपोथेटिकल रेजिस्टेंस है। $274.24 है ना, तो ये हमारे पास XM भी आ गया। अब अगर आप चाहो ना तो आप पूरा सर्किट ड्रॉ कर सकते हो बेटा।
देखो आपने R1 को इग्नोर कर दिया, और 21.65 इसको ले लिया। अब यहां मैंने क्या किया ना, मैकेनिकल डेवलप पावर वाला रेजिस्टेंस ही अलग कट कर लिया है ना। मैकेनिकल डेवलप पावर वाला रेजिस्टेंस मैंने अलग कनेक्ट कर लिया है। अब देखो मैं अब भी यही कहूंगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, बीच वाला जो एक्सएम है ना, ये रिएक्टेंस बहुत बड़ा है, तो इसको अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। अब आपको क्या पता है कि डेवलप पावर जो होती है वो किसके अक्रॉस होती है, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होती है, करेक्ट। इसके अक्रॉस आपको डेवलप पावर मिलती है। तो इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें एमपीटी लगाना होगा इस रेजिस्टेंस पे। तो मैं लिखता हूं 21.65 ऐसे। तो यहां से ना मुझे स्लिप मिल जाएगी, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू बहुत हाई है। पॉइंट 62516, ठीक है। तो ये आ गया किस स्लिप पे आपकी पावर मैक्सिमम होती है। अच्छा सर, अब मैक्सिमम पावर कैसे निकालें? भाई यहां 500 वोल्ट है, तुम करंट निकाल सकते हो, है ना। करंट कैसे निकालोगे भाई? वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। तो मैं कहता हूं यहां पे करंट कितना आएगा, हम्म 11.09 और P डेवलप्ड यहां से मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा 3 इंटू 4.793 किलोवाट। ये आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई भाई। तो ये तो चलो क्लियर हो गया हमको। अब क्या बोल रहा है, द स्टार्टिंग टॉर्क एट नॉर्मल वोल्टेज। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू योर ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन। अब देखो यहां पे आपने अगर स्टेटर के लॉसेस को इग्नोर कर दिया, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में क्या होता है कि स्टेटर कोर लॉसेस इग्नोर्ड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे पास डेटा जो है दैट इज फॉर blocked rotor test, that is for blocked rotor test 250 volt 12 ampere 0.6। तो अगर मैं इस डेटा को नॉर्मल वोल्टेज पे लेके जाऊं
तो वोल्टेज डबल कर देने से मेरा करंट भी डबल हो जाएगा और पावर फैक्टर तो वही रहेगा। अब देखो ना बेटा, यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर इनपुट पावर निकाली जाए तो क्या होगी, 3 ठीक है, ये कितना आ जाएगा पावर, ये समझ गए ना, वोल्टेज डबल हो जाएगी तो करंट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में सर्किट तो बड़ा सिंपल सा होता है, RX वाला। देखो यही तो सर्किट होता है। इस सर्किट में अगर वोल्टेज डबल करोगे तो करंट तो ऑटोमेटिकली डबल होगा। अब बेटा एक चीज सोचिए, आपने R1 इग्नोर कर दिया। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में वैसे भी स्टेटर के कोर लॉसेस इग्नोर्ड होते हैं, R1 इग्नोर करने से आपने कॉपर लॉस भी इग्नोर कर दिया। सिंस स्टेटर कोर एंड कॉपर लॉसेस आर इग्नोर्ड, तो आप क्या कर सकते हो यहां पे, ठीक है, यहां पे आप क्या कर सकते हो कि ये कह सकते हो जो इनपुट पावर है दैट इज सेम एज द एयर गैप पावर। तो यहां से स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, एयर गैप पावर बाई ओमेगा एस। 50 हर्ट्स बोला होगा ना, चलो 50 हर्ट्स ही ले लो, 6 पोल है। ओमेगा एस में लिखता हूं 4 पाई एफ बाई पी। वन 119.08। ठीक है, इसके अंदर देखो एक थ्योरी ऐसे भी बन सकती थी कि सर ये जो R1 और R2 डैश हैं, ठीक है, R1 और R2 डैश हैं, ये दोनों इक्वल भी तो ले सकते थे। बेटा ले सकते थे, लेकिन पता है इसको क्या बोलना चाहिए था, इसको क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन करना चाहिए था, एज्यूम दैट द कॉपर लॉसेस आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, तब मैं कहता R1 इज इक्वल टू R2 डैश। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई डेटा मुझे दिया ही नहीं, तो मजबूरन मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि भाई स्टेटर का रेजिस्टेंस हमारा इग्नोर्ड है। चलो अगला देखें भाई, a 10 kilowatt 400 volt 4 pole delta connected induction motor gave the following result. DC resistance per phase is 0.6 ohm। अब की बार देखो इसने खुद ही दे दिया है, द नो लोड रोटेशनल लॉसेस। यहां पे ना एक चीज और कर लेना, एज्यूम फैक्टर ऑफ स्किन इफेक्ट ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसने डीसी रेजिस्टेंस दिया है। अब यहां पे क्या किया जाए सर, नो लोड रोटेशनल लॉसेस की बात हो रही है। अब यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ नो लोड टेस्ट पे बेस्ड है। अब मैं क्या कहता हूं कि RAC is K RDC। K is nothing but factor of skin effect। ठीक है, तो ये कितना आएगा, RAC अब मैं कहता हूं कि नो लोड पे देखो क्या क्या होता है। एट नो लोड पावर इनपुट इज नो लोड कॉपर लॉस
प्लस कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। अब ये है 250 वॉट, नो लोड कॉपर लॉस क्या होगा 3I², डेल्टा है इसीलिए ध्यान रहे 8/√3 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस अभी निकालो 0.72 और इन दोनों को मिला के बोल दिया P रोटेशनल। अब ये हो जाएगा 3 से 3 कटेगा 64 इंटू 0.72 46.08, तो P रोटेशनल हो गया 204 वॉट। ठीक है, बी। ये बात क्लियर हो गई। अरे भाई मैं AMA सेशन करता रहता हूं अभिषेक, उसमें आ जाना भाई। हाँ भाई, अगला देखो, अगला इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है, तो आंसर विल बी डी 0.72, क्योंकि हमने फैक्टर ऑफ स्किन इफेक्ट कितना ले रखा है 1.2। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ अ ड्राइव एंड लोड टॉर्क आर शोन बिलो, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट बताना है। अब देखो स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है भाई, बड़ी साधारण सी कंडीशन होती है कि स्लोप जो है ना लोड टॉर्क वाले ग्राफ का, वो मोटर के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो यहां मोटर के टॉर्क का स्लोप है नेगेटिव, लोड के टॉर्क का स्लोप है पॉजिटिव, तो ये वाला स्टेबल हुआ क्योंकि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। इधर देखो यार, मोटर के टॉर्क का जो स्लोप है वो ज्यादा है। स्लोप का मतलब होता है कितना इंक्लाइंड है टेंजेंट, कितना इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसका स्लोप कम है लोड वाले का, तो अनस्टेबल। ठीक है, इधर देखो लोड वाला ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, मोटर वाला कम तेजी से बढ़ रहा है, तो यानी लोड वाले का स्लोप ज्यादा, स्टेबल। यहां पे मोटर वाला ज्यादा तेजी से गिर रहा है, लोड वाला कम तेजी से गिर रहा है। अगर ज्यादा तेजी से जो गिर रहा है उसका स्लोप मोर नेगेटिव होगा, इसका स्लोप मोर नेगेटिव होगा, यानी ये भी स्टेबल। TE हैज मोर नेगेटिव स्लोप। मोर नेगेटिव का मतलब तो यही हुआ ना, कम हो गई वैल्यू, तो ज्यादा नेगेटिव स्लोप है भाई। तो यहां पे स्टेबल हैं AC और D, सॉरी ACD। हाँ, तो आपसे स्टेबल पूछा है ACD, आंसर इज A। ठीक है, तो जहां पे लोड का टॉर्क ज्यादा तेजी से बढ़े या कम तेजी से गिरे उसे हम कहेंगे स्टेबल। अगला भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज आर नेग्लिजिबल इन अ ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में कौन से लॉसेज नेग्लिजिबल होते हैं? आंसर इज सी, मैकेनिकल लॉस माने फ्रिक्शन विंडेज और आयरन, दोनों को ही इग्नोर करते हैं। आयरन को क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि सर कम वोल्टेज पे करते हैं इस टेस्ट को, कम वोल्टेज पे V/F के अनुसार फ्लक्स भी कम होता है, और आयरन लॉस तो फ्लक्स स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, तो आयरन लॉसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इज सी। अगला देखें, वॉट मीटर रीडिंग इन नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर गिव। यानी कि इंडक्शन मोटर में जब नो लोड टेस्ट करते हैं तो जो पावर की रीडिंग आती है, जो वॉट मीटर हमें पावर की रीडिंग दे रहा है, वो रीडिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? बताओ भाई, क्या रिप्रेजेंट करती है? हाँ बेटा, मेरे को बहुत ज़्यादा तेज फीवर था, अभी भी मैं कंप्लीटली रिकवर नहीं किया हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू टेक योर क्लास। तो आंसर इज सी, कॉपर लॉस इन द स्टेटर आप नेग्लेक्ट नहीं करते हो नो लोड पे। ठीक है, डू नॉट इग्नोर इन इंडक्शन मोटर, डू नॉट इग्नोर इन इंडक्शन मोटर as I0 is
30 to 35% of I rated. ठीक है, अगला भाई, द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। अगर पूरा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है तो किसकी मदद से ड्रॉ किया जा सकता है? बताओ। इसका आंसर आएगा बी। सर ये स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट क्या है? बेटा मैंने अभी बताया ना आपको, दिस इज वोल्टमीटर एमीटर मेथड टू कंप्यूट R1। ठीक है, R1 निकालने का तरीका है। अगला देखें भाई, द लॉक्ड रोटर करंट इन अ 3-phase स्टार कनेक्टेड 15 किलोवाट 4-pole 230 वोल्ट इंडक्शन मोटर एट रेटेड कंडीशन इज 50 एम्पियर। अब ये पूछ रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट लॉक्ड रोटर लाइन करंट ड्रॉन व्हेन द मोटर इज कनेक्टेड टू 236 वोल्ट 57 हर्ट्ज सप्लाई। यानी ब्लॉक्ड रोटर के अंदर जब 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज था तब आपने 50 एम्पियर ड्रॉ किया। अब हमें बताना है कितना करंट आएगा जब 236 वोल्ट और 57 हर्ट्ज की सप्लाई होगी। तो कैसे करोगे भाई इसे? देखो आपको पता है ब्लॉक्ड रोटर पे सर्किट कैसा आता है, सिंपल ऐसा आता है। अब इसमें क्या होगा ना, फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ साथ बेटा एक्स बदलेगा। ये जो एक्स है दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब दो वेरिएबल तो नहीं निकाल सकते ना। 230 वोल्ट 50 एम्पियर, 230 वोल्ट 50 एम्पियर का रेशो आ रहा है 4.6, जिसको आप ZBR कह सकते हो। लेकिन बिना पावर फैक्टर के आप उसे R और X में नहीं तोड़ सकते। तो मैं क्या कहता हूं कि भाई ये रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दो। तो अब आपने क्या किया, आपने ना 50 हर्ट्ज पे XBR निकाल लिया। कैसे? 230/√3 स्टार कनेक्टेड है ना, इसलिए बाय 50। अब मैं कहता हूं कि एट 57 हर्ट्ज क्या होगा नया XBR? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है तो स्केल कर लो भाई 57/50। अब करंट कितना होगा भाई? अब की बार बच्चों वोल्टेज है 236 बट स्टार है इसीलिए पर फेज इतना आएगा। फोर्टी 45 एम्पियर। ठीक है, तो द आंसर विल बी बी, 45 एम्पियर। क्लियर हुआ? तो यहां पे बेटा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि पावर फैक्टर नहीं था, इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस को इग्नोर करके सिर्फ रिएक्टेंस लिया। अगला देखें, अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर गिव्स फुल लोड टॉर्क एट 970 आरपीएम
Input on the blocked rotor test at 200 volt is 15 ampere, 2.1 kilowatt. What rotor resistance must be added per phase to reduce the speed to 800 rpm for full load torque? R1 इक्वल टू R2 डैश, X1 इक्वल टू X2 डैश इसने हमें बता दिया, और उसी की जो वैल्यू है ना बेटा, वो आप निकाल पाओगे ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से। अब ये स्टार कनेक्टेड बोला है, तो आपको एक्चुअली क्या डेटा दे रखा है ना, यहां पे ये दे रखा है ये वैल्यू है भाई, स्टार है इसीलिए 200/√3, ठीक है। अब सबसे पहले मैं R1 प्लस R2 डैश निकालता हूं, पावर बाय 3.111, ठीक है, ये आ गया भाई। अब अगर आप Z निकालोगे, $7.698, और अगर आप रिएक्टेंस निकालें यहां से, ये आ गया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। अब ये इक्वली डिवाइडेड है, दैट इज फाइन। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास पहले फुल लोड टॉर्क था 970 आरपीएम पे, अब हमें वही टॉर्क चाहिए कितने पे, अब हमको वही टॉर्क चाहिए 800 आरपीएम पे। अब बताइए जी कितना इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अब हम क्या कहते हैं, SFL1 कितना होगा, और SFL2 ठीक है, ये आएगा। अब लेकिन आपका टॉर्क सेम आना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, देखो अब यहां पे दूसरी स्लिप पे ये जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस की कुछ और वैल्यू रख लो, अगर ये नहीं दिया होता ना स्टेटर का इंपीडेंस, तो एक्चुअली मैं अप्रॉक्सीमेट टॉर्क वाले फॉर्मूले से करता, लेकिन स्टेटर का इंपीडेंस दे दिया है, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पे अपने को क्या करना रहेगा भाई,
दोनों तरफ से सिंप्लीफाई करके ना ये कैपिटल आर अपने को निकालना है। देखो 3/ω/SM और v स्क्वायर ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहां पे बचेगा क्या, इसका हाफ 1.55 विल बी योर R2 डैश। तो 1.55 बाय 0.03, $7.0411 स्क्वायर। अब देखो यहां पे मुझे नहीं पता नया रेजिस्टेंस टोटल मिला के कितना आएगा, दैट आई डोंट नो। ये 5R हो गया ना, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 5R का स्क्वायर। अब यहां से देखें भाई कितना बनेगा, इतना छोटा कैसे आ गया यार। तो देखो यार यहां से आपको निकालना पड़ेगा ये आर, ये क्वाड्रेटिक बनेगी ना, ठीक है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक हमने बना लिया यार, 25 देन 10.33। तो आर एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 8.78 ओम, ठीक है। दिस विल बी योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R2 डैश नहीं समझे, इसको हाफ कर दिया भाई, यही तो बोला था R1 और R2 डैश बराबर है तो हाफ हाफ होंगे। गुड मॉर्निंग शिवम। अगला देखो भाई, a 3-phase squirrel cage induction motor supplied from a 3-phase balance source drives a mechanical load. The torque speed characteristic of the motor and the load are drawn. हमें ये बताना है कौन इनमें से स्टेबल है और कौन अनस्टेबल। अगेन बेटा सिंपल सा तरीका, इसमें ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होगी ये मोटर की होगी, दिस वन विल बी फॉर लोड। यहां पे देखो लोड का स्लोप ज्यादा है मोटर से, है ना, तो ए वाला आएगा स्टेबल। यहां लोड का स्लोप ज्यादा नेगेटिव है मोटर से, ज्यादा नेगेटिव का मतलब लेस है, तो ये आएगा अनस्टेबल। तो यानी ए विल बी स्टेबल, बी विल बी अनस्टेबल। वेरी इजी। ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब कम होना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस बेटा।
अब हम मिलेंगे 2 बजे। 2 बजे हम करेंगे स्टार्टिंग ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पे प्रॉब्लम। तो 2 बजे जुड़ना मत भूलना, मशीन की क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस सैटरडे तक मैं आपके इसके सारे सेशन निपटा दूंगा। अब देखो यार, अगर आप आना चाहते हो जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाओ। यहाँ लाइव क्लासेस मिल रही हैं बाय टॉप एजुकेटर। यहाँ पे आप क्लास में टीचर से बात कर सकते हो, 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ता है क्लास के अंदर। और यहाँ पे बेटा कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स दिए जा रहे हैं। डेली असाइनमेंट आपको दिया जाता है, हर संडे आपका टेस्ट होता है, सारे डाउट्स का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और ना सिर्फ इतना, गेट, ईएससी, पीएससी उस सब की तैयारी एक सब्सक्रिप्शन में हो जाती है। बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के साथ जाओ, वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। टेस्ट एनालिसिस में आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे काम किया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड रहेगा बेटा, और एक डेडिकेटेड टीम जो आपके सारे डाउट आंसर करती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कोड लगा देना अंकित ESE, जिससे इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। और बेटा सिग्नल स्टार्ट हुआ अभी सिद्धार्थ सर का, आप वो अटेंड कर सकते हो। और ESE प्रीलिम्स का भी हमने बैच स्टार्ट किया है, दैट इज ऑल्सो इन द इनिशियल स्टेजेस, आप इसमें भी जुड़ सकते हो। और फिर बेटा मेरा पावर सिस्टम आ रहा है नेक्स्ट वेंसडे से, उसके अंदर मैं 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हर संडे टेस्ट होगा, सारे डाउट्स का आंसर किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड रहेंगे। और मजे की बात ये होगी, क्लास के दौरान हम लोग लाइव बात करेंगे वाया ऑडियो कॉल। और बेटा अगर आप अभी 6 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो ना गेट 2022 के लिए, तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ताकि आप ESE मेंस तक की तैयारी हमारे साथ कर पाएं। और याद रहे 5 सितंबर को होने वाला है भैया क्या, कॉम्बैट। तो कॉम्बैट में अपनी स्किल को टेस्ट करें, अच्छे मार्क्स लाओगे तो यू कैन इवन विन स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी। ठीक है। और बेटा अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, आई वुड रिकमेंड 2 ईयर आइकॉनिक लीजिए, ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पे आपको कोच भी मिल जाएगा आइकॉनिक में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी में भी मदद करेगा, जिससे कि आपके कंसेप्ट और अच्छे लेवल पे तैयार होंगे। ठीक है। तो अमाउंट भले ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देखो अपनी एजुकेशन में, नॉट एज एन एक्सपेंस। और ये अमाउंट आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा भी ले सकते हो। बट फिर भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेटा 2 ईयर प्लस ले लो। यहाँ पे भी 2 साल में ये गारंटी है मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे। और यहाँ पे कोड लगा देना अंकित ESE, कोड याद रखें। और अमाउंट की टेंशन ना ले, अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ EMI और एजुकेशन लोन। ठीक है। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, कोई क्वेरी होती है तो यहाँ मुझे मैसेज कर देना। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ हम कराते हैं डेली क्विजेस। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है विच इज डिफेमेटरी, हर्टिंग एनीबॉडीज सेंटिमेंट, प्लीज रिपोर्ट इट, वी विल टेक एक्शन एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर करना ना भूलें। और आज दोपहर 2 बजे हम सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के प्रॉब्लम। टिल देन ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो, लेट्स क्रैक इट।